गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम इसी चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक है मेगास्पोरोजेनेसिस। ओके, तो कल हमने जैसे ऑब्यूल का स्ट्रक्चर पढ़ा है, उस ऑब्यूल में मेगास्पोर का फॉर्मेशन किस तरह से होता है वो हम इसमें स्टडी करेंगे। ओके, तो जैसे मेगास्पोरोजेनेसिस है, तो मेगास्पोरोजेनेसिस को स्टडी करने से पहले अपने को यहाँ पे कुछ इसकी डेफिनेशन है। तो डेफिनेशन तो बहुत इजी सी होती है। जैसे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की हमने डेफिनेशन पढ़ी है कि माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस डिवीजन के थ्रू माइक्रोस्पोर के फॉर्मेशन को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। तो बेसिक प्रोसेस सेम यहाँ पे होता है कि द फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल थ्रू मियोसिस डिवीजन इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस। लेकिन मेगास्पोरोजेनेसिस को पढ़ने से पहले अपने क्या करते हैं, इसको डिटेल में अपने देखते हैं किस तरह से होता है। एक्चुअली में क्या होता है कि जैसे ये यंग ओव्यूल होता है, यंग जो ओव्यूल होता है उसका जो सेंटर पार्ट होता है, कल हमने जब देखा तो उसमें डिफरेंट टाइप की सेल्स होती हैं, वो तो मैच्योर ओव्यूल होता है। बट मैच्योर ओव्यूल की बात ना कर अपने देखते हैं कौन सी, यंग ओव्यूल। तो यंग ओव्यूल के अंदर क्या होता है, सेल्स का ग्रुप होता है कंप्लीट। जैसे उसमें होता है स्पोरोजेनस टिश्यू होते हैं, किसमें, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में, ठीक है ना। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में अगर आपने देखा माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर जितने भी फोर चैम्बर होते हैं, फोर में क्या होता है कि यहाँ पे स्पोरोजेनस टिश्यू होते हैं। तो वैसे इसमें क्या होता है, स्पोरोजेनस टिश्यू होते हैं इनिशियली, और इस स्पोरोजेनस टिश्यू को बोलते हैं क्या, न्यूसिलस। इसका पर्टिकुलर नेम दिया है न्यूसिलस। और ये जो न्यूसिलस होता है वो इंटेगुमेंट से क्या होता है, कवर्ड होता है इस तरह से। ये यंग ओव्यूल होता है जिसमें कोई भी सेल्स डिफरेंशिएट नहीं होती है, केवल सेल्स का ग्रुप होता है इसमें, और इस तरह से ये फिल की हुई होती है यहाँ पे, ठीक है। तो अब किस तरह से इसमें मेगास्पोरोजेनेसिस होता है, कौन सी सेल पार्टिसिपेट करती है। अगर आपको ध्यान हो तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में अगर आपने देखा होगा, जितने की टोटल स्पोरोजेनस टिश्यू जितनी भी सेल्स होती हैं वो सारी की सारी सेल्स क्या करती हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में पार्टिसिपेट करती हैं। बट यहाँ पे अगर हम देखें ये उससे थोड़ा डिफरेंट है, इसकी केवल एक सिंगल सेल क्या करती है, पार्टिसिपेट करती है। अगर आप देखेंगे कि जो आउटर जो सेल्स होती हैं दैट इज एपिडर्मिस सेल, ठीक है, ये तो एपिडर्मिस सेल होती हैं। लेकिन अगर हम देखें इसके सेकंड लेयर की नंबर की जो सेल्स होती हैं दैट इज हाइपोडर्मिस सेल। हाइपोडर्मिस सेल, हाइपोडर्मिस की कोई एक सिंगल सेल, सपोज दैट ये सेल है, ये सेल है, आपने ले लिया, एक सिंगल सेल क्या करती, पार्टिसिपेट करती है लाइक दिस। ये हमने सिंगल सेल को अलग से हम देखते हैं किस तरह से उसमें डिवीजन होता है, तो मैं आपको अलग से बता देता हूँ। यहाँ पे इसको हमने अलग से निकाला, यहाँ पे रखा हमने, क्या करती है, इसको हमने लिखा स्पोरोजीनस सेल, और जैसे ये मैं लिख सकते तो आप मेगास्पोरोजीनस सेल, क्योंकि मेगास्पोर का फॉर्मेशन कर रही है इसलिए उसकी मदर सेल का नाम हो जाएगा मेगास्पोरोजीनस सेल, जो ये है डिप्लॉयड होती है। तो आपको पता है कि बॉटनी में जब भी कोई सेल किसी जब कभी डिवाइड होती है, कोई नई चीज को बनाती है, तो वो सबसे पहले साइज को अप करती है, साइज को इंक्रीज करती है। तो यहाँ पे साइज को इंक्रीज करने पर हम इसको बोलते हैं, नेम चेंज हो जाता है मेगास्पोर मदर सेल, ठीक है। और मेगास्पोर मदर सेल में क्या होता है, मियोसिस डिवीजन होता है। तो मियोसिस डिवीजन होने से क्या होता है, यहाँ पे 4 मेगास्पोर का फॉर्मेशन होता है यहाँ पे। तो 4 मेगास्पोर, अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा आपको डिटेल बता दूं कि जितने भी हायर क्लास के जो प्लांट होते हैं, हायर क्लास के जो एनिमल्स होते हैं, उनमें जब भी फीमेल में जब भी मियोसिस होता है तो मियोसिस में 4 बनते हैं। अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो ह्यूमन बॉडी की जो फीमेल है उनमें oogenesis होता है, मींस ओवा का फॉर्मेशन होता है। तो वहाँ पे 4 ओवा बनते हैं, बट वो 4 जो ओवा बनते हैं तो वहाँ पर जो मियोसिस डिवीजन होता है वो इरेगुलर होता है, जिसमें 3 तो बनते हैं कॉलम बॉडी और सिंगल मैच्योर ओवा का फॉर्मेशन होता है। क्लियर हुआ। तो वैसे ही यहाँ पर होता है, यहाँ पे तो मियोसिस डिवीजन तो होगा, सेम टाइप का होगा, इक्वल होगा, और 4 यहाँ पे मेगास्पोर बनते हैं। बट इन 4 में से मेगास्पोर में से क्या होते हैं, 3 मेगास्पोर क्या करते हैं, ऑटोमेटिक डीजनरेट हो जाते हैं, क्योंकि उनमें इतनी कैपेसिटी नहीं होती है कि वो एक ही ओव्यूल मोर देन 1 एम्ब्रियो को डेवलप कर सके। तो जैसे आप कौन सा इसमें से डेस्ट्रॉय होता है, कौन सा डीजनरेट होता है, तो आप यहाँ पे आके देख लीजिए। जैसे 4 ये जो बने हैं मेगास्पोर, जैसे यहाँ पे तो ऊपर वाला एरिया चले जाएगा, वो
होता है, नीचे वाला माइक्रोफाइल का एरिया होता है। क्लियर हुआ? तो ऊपर वाला जो एरिया होता है वो तो मेगास्पोर तो बचा रहता है, रिमेनिंग रहता है, चले एंड वाला जो मेगास्पोर होगा वो तो रिमेनिंग रहेगा, जबकि माइक्रोफाइल वाला 3 जो मेगास्पोर होते हैं वो डीजनरेट हो जाते हैं। तो ये सब सिंबल बनाए हैं मैंने 3, ये डीजनरेटिंग मेगास्पोर होते हैं, केवल एक मेगास्पोर बचता है रिमेनिंग में, ये मेगास्पोर बचा है यहाँ पे, और वो कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है, इसको बोलते हैं फंक्शनल मेगास्पोर। और ये आपके नोट्स में मैंने दे रखे हैं, उसमें क्लियर लिखा हुआ भी है कि रिमेनिंग जो एक सिंगल जो मेगास्पोर बचता है उसको बोलते हैं अपने फंक्शनल मेगास्पोर। ठीक है ना? तो इस तरह से क्या होता है, ये मेगास्पोरोजेनेसिस का प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो डेफिनेशन अगर आप देख सकते हो तो डेफिनेशन तो यही पर है केवल, बट इसको स्टार्टिंग जो करते हैं वो यंग ओव्यूल से लेके, यहाँ से लेके इस तरह से हम क्या करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह से ये प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो अब अपने क्या करते हैं, इसका 4th टॉपिक अपने स्टडी करते हैं। जैसे उसमें आपने देखा था कि माइक्रोस्पोर का डेवलपमेंट तो हो चुका था, क्लियर। अब माइक्रोस्पोर का डेवलपमेंट होने के बाद में क्या होता है कि उनमें माइक्रोस्पोर से मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट हुआ था। तो और आपने देखा था मेल गैमेटोफाइट मींस a pollen grain which contain a pollen tube, and this pollen tube also consists 2 male gamete, and this whole structure is called male gametophyte। तो वैसे यहाँ पर हम देखेंगे फीमेल गैमेटोफाइट कैसे बनता है। तो यहाँ पे जो ये फंक्शनल मेगास्पोर जो होगा वो फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट किस तरह से करता है वो आप देखिए। एग्जाम के रेफरेंस में फीमेल गैमेटोफाइट का जो स्ट्रक्चर है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब आप यहाँ पे देखिए नंबर 4 पॉइंट, 4th पॉइंट है स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। और उसमें सबसे पहले अपने स्टडी करते हैं नंबर 4, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। ओके, तो फर्स्ट अपने जो टॉपिक पढ़ेंगे इसमें फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट कैसे होता है। तो अभी आपने देखा था कि आपके पास एक स्ट्रक्चर था, ये था कौन सा, फंक्शनल मेगास्पोर विच इज हैप्लॉइड इन प्लॉइडी। नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होते हैं इसमें हाफ होते हैं, और इसको हम बोलते हैं फंक्शनल मेगास्पोर। तो ये जो फंक्शनल मेगास्पोर होता है वो मैच्योर ओव्यूल के सेंटर वाले पार्ट में होता है, ठीक है ना, ओव्यूल में होता है। तो किस तरह से ये डेवलपमेंट करता है फीमेल गैमेटोफाइट का, तो इसलिए हम मेगास्पोर को ये भी कह सकते हैं, मेगास्पोर जो होता है वो फीमेल गैमेटोफाइट की मदर सेल होती है। तो किस तरह से होगा आप ध्यान से देखना है। यहाँ पे सबसे पहले वही साइज को इनलार्ज करेगा, क्योंकि बॉटनी में सबसे पहले साइज को क्या करना होता है, इनलार्ज करना होता है, तभी सेल क्या होती है, कन्वर्ट होती है। देखिए इस तरह से अपने साइज को इनलार्ज कर दिया इसने, क्लियर, ठीक है ना। कंप्लीट जो न्यूक्लियस, क्योंकि जब ये अपने साइज को इंक्रीज करेगा तो जो न्यूक्लियस होगा वो धीरे धीरे रिड्यूस होता रहता है और ये अपने साइज को इंक्रीज करता रहता है। क्यों? क्योंकि जो न्यूक्लियस की जो सेल्स होंगी उनमें जितना भी नरिशमेंट होता है वो नरिशमेंट क्या करता रहेगा, ये एब्जॉर्ब करता रहेगा और अपने साइज को धीरे धीरे अप करता रहेगा। क्लियर हो गया। और इसके सेंटर के अंदर क्या होता है, वो न्यूक्लियस होता है और साथ साथ में यहाँ पे क्या होता है, इसमें साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट, तो फर्स्ट क्या हुआ कि मेगास्पोर ने अपने साइज को इनलार्ज कर दिया। अब इसमें होता है कंटिन्यूअस 3 माइटोसिस डिवीजन। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है, तो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर में माइटोसिस डिवीजन होता है, मियोसिस डिवीजन नहीं होता है, क्योंकि ऑलरेडी वो हैप्लॉइड है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ होते हैं। तो अब इसका जो न्यूक्लियस है, यहाँ पे मैं सिंबल बनाता हूँ एनु, एनु का मींस होता है न्यूक्लियस, ठीक है। तो अब इसका जो न्यूक्लियस होगा उसमें रेगुलर 3 माइटोसिस डिवीजन होते हैं। तो पहले मैं 3 माइटोसिस को एक्सप्लेन कर देता हूँ। सपोज दैट ये न्यूक्लियस है, ओके, इसमें फर्स्ट डिवीजन हुआ माइटोसिस का, तो कितने न्यूक्लियस बनेंगे, 2। देन सेकंड माइटोसिस हुआ तो 4 एंड थर्ड माइटोसिस हुआ तो 8। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है। मींस इस ये जो न्यूक्लियस होगा, इस न्यूक्लियस में
3 माइटोसिस रेगुलर डिवीजन होते हैं, जिससे कि उसके सैक में, चैम्बर में नंबर ऑफ न्यूक्लियस जो होते हैं वो टोटल हो जाते हैं 8। इस तरह से देखिए, ठीक है, ये 8 न्यूक्लियस इसमें बन चुके हैं, 2 4 6 एंड 8। और ये वाला जो एरिया होता है चैलेंजा, ये हमेशा आपको मेंशन करना होगा डायग्राम में, कौन सा चैलेंजा एंड का है, कौन सा माइक्रोपाइल एंड का है। ये माइक्रोपाइल एंड का हो गया। और ये कितने न्यूक्लियस हो गए यहाँ पे, 8 न्यूक्लियस। अब सुनना, ये जो 8 न्यूक्लियस होते हैं इनका रीअरेंजमेंट होता है, मतलब ये अपने आप को रीअरेंज करते हैं। कैसे करते हैं वो मैं आपको यहीं पे डायग्राम बना देता हूँ, देखिए कैसे। देखिए ये अपने आप को और ज्यादा क्या करता है, ब्रॉड कर लेता है, इंलार्ज कर लेता है। क्लियर हो गया? जैसे मैं यहीं पे बनाता हूँ इसको, कैसे ये न्यूक्लियस है वो अपने आप को रीअरेंज करते हैं। तो सबसे पहले अपने आप को ये ब्रॉड कर लेता है, क्योंकि यही डायग्राम एग्जाम में पूछता है, ठीक है। और इससे निकलते हैं फाइबर्स इस तरह से, और ये जो फाइबर्स होते हैं वो न्यूक्लियस में एम्बेडेड हो जाते हैं, यहाँ पर इस तरह से ये न्यूक्लियस में एम्बेडेड हो जाते हैं, ये निकलते हैं फाइबर, जिससे इसकी स्टेबिलिटी और ज्यादा स्ट्रांग होती है। अब इसमें से आपको पता है ये चैलेंजा एंड होता है, ये माइक्रोपाइल एंड होता है। तो जो ये न्यूक्लियस बने हैं, इसमें 8 न्यूक्लियस बने हैं, इनका होता है रीअरेंजमेंट होता है। तो इसमें से 3 जो न्यूक्लियस होते हैं वो चैलेंजा एंड की तरफ मूव कर जाते हैं, लाइक दिस, एंड 3 न्यूक्लियस अटैच द वॉल ऑफ एम्ब्रियो सैक एंड कन्वर्ट इनटू सेल, ठीक है ना। ये जैसे न्यूक्लियस जैसे ही एम्ब्रियो सैक की वॉल से अटैच होंगे, अटैच होते ही अपने आप को न्यूक्लियस से कन्वर्ट करके सेल में कन्वर्ट करते हैं, और सेल में कन्वर्ट होते ही क्या करेंगे, अब इनको हम बोलेंगे एंटी पॉडल सेल विच इज हैप्लॉइड। क्लियर हो गया? तीनों की तीनों सेल्स जो होती हैं वो इक्वल इन साइज, इक्वल इन फंक्शन, ठीक है ना, सिमिलर होती है, सेम होती है, इक्वल इन क्रोमोसोम नंबर्स, ठीक है। अब जो 3 जो न्यूक्लियस बचेंगे इधर वाले डाउन साइड वाले, ये डाउन साइड में मूव कर जाते हैं, जिसमें फर्स्ट जो न्यूक्लियस होता है वो सबसे बड़ा होता है, अपने साइज को इनलार्ज करता है और सेंटर में होता है, और इसका न्यूक्लियस भी सेंटर में होगा। दैट इज ये न्यूक्लियस कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, एट सेल में, व्हिच इज हैप्लॉइड, ओके। और 2 जो न्यूक्लियस होंगे वो इसके लेटरल साइड में, आप देख सकते हैं यहाँ पे लेटरल साइड में अरेंज हो जाते हैं, जिनका साइज स्मॉल इन साइज, और इनका न्यूक्लियस अप साइड में होता है। और इसी कह सकते हैं कि जो स्ट्रक्चर बना है, इस स्ट्रक्चर में जो साइड वाली जो सेल्स होती हैं इनका नेम होता है यहाँ पे सिनर्जिड सेल, व्हिच इज आल्सो हैप्लॉइड, ठीक है। और जो ये सिनर्जिड सेल होते हैं, इस सिनर्जिड सेल के अंदर क्या होते हैं, फिलीफॉर्म अपरेटस होते हैं, यहाँ पे फिलीफॉर्म अपरेटस होते हैं, इनको हम बोल सकते हैं यहाँ पे क्या, फिलीफॉर्म अपरेटस, जो कि फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं। आपको पता है क्या किस तरह से करते हैं, ठीक है। अब रिमेनिंग होते हैं 2 न्यूक्लियस, देखिए ये रिमेनिंग रह जाते हैं यहाँ पे, और जो रिमेनिंग रहते हैं ये क्या होते हैं, फ्यूज हो जाते हैं, लेकिन फ्यूज वाली कंडीशन में हम शो करते हैं, ठीक है। अगर आप सिंगल बनाएंगे तो रॉन्ग हो जाएगा, दोनों फ्यूज वाली कंडीशन में होते हैं, इसलिए इसको बोलेंगे क्या, सेकेंडरी न्यूक्लियस व्हिच इज डिप्लॉयड, क्योंकि हैप्लॉइड कैसा हो जाएगा, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर हो जाएगा। उसके बाद में अगर हम देखें यहाँ पे, इसके अंदर क्या होते हैं, वैक्यूल्स भी होते हैं, साइटोप्लाज्म भी होते हैं, अदर स्ट्रक्चर्स भी होते हैं इसमें, ठीक है। जिससे इसका साइज कैसा होता है, क्योंकि साइज इंक्रीज करने में वैक्यूल का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। और अगर हम देखें यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक अगर हम देखें तो एग सेल एंड सिनर्जिड सेल, ये स्पेशल टाइप का अपरेटस बनाते हैं, इसको बोलते हैं एग अपरेटस बोलते हैं, ओके। और ये फर्टिलाइजेशन में कंप्लीट हेल्प करता है। तो इस तरह से क्या होता है कि इसका जो डेवलपमेंट होता है, मैं इसको वापस से रिवाइज कर देता हूँ।
अगर आप देखेंगे कि फीमेल गेमेटोफाइट की जो मदर सेल होती है वो होती है मेगास्पोर मदर सेल होती है, और मेगास्पोर जो मदर सेल होती है वो क्या करती है, सबसे पहले अपने साइज को इनलार्ज करती है। इनलार्ज करने के बाद में क्या करता है, उसका जो न्यूक्लियस होता है उसमें 3 रेगुलर माइटोसिस डिवीजन होते हैं, और 3 रेगुलर माइटोसिस डिवीजन होने से उसमें 8 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो जाता है। अब ये जो 8 न्यूक्लियस बनते हैं, ये 8 न्यूक्लियस क्या करते हैं, अपने आप को रीअरेंज करते हैं, और रीअरेंज करने के लिए 3 न्यूक्लियस मूव टू चेरेजल एंड, 3 न्यूक्लियस मूव टू माइक्रोपाइल एंड, एंड 2 न्यूक्लियस रिमेनिंग एट मिड पार्ट ऑफ एम्ब्रियो सैक। ओके, जैसे जो एम्ब्रियो सैक में जो सेंटर पार्ट में जो न्यूक्लियस होते हैं वो तो बनाते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस, ठीक है, और ये बनाते हैं एग apparatus, ऊपर वाला बनाते हैं एंटीकोडल सेल। अब एग्जाम में क्या होता है, ये है इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम, कंप्लीट को बोलते हैं फीमेल गैमेटोफाइट। एग्जाम में फीमेल गैमेटोफाइट का डायग्राम आता है, प्लस इसका डिस्क्रिप्शन पूछा जाता है कि क्या डिस्क्रिप्शन होता है इसका, किस तरह से ये होता है, तो ये एग्जाम में आता है। तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन बताएगा किस तरह से होता है। तो आप क्या करेंगे, पहले तो बनाएंगे डायग्राम पूरा कंप्लीट, लैबलिंग करेंगे, लैबलिंग के बाद में इसमें क्या होता है, हैप्लॉइड डिप्लॉइड का स्ट्रक्चर बनाएंगे आप। तो यहाँ पे आप नीचे लिख देंगे फीमेल गैमेटोफाइट व्हिच इज हैप्लॉइड स्ट्रक्चर। ओके, ये हो गया। अब सबसे पहले क्या होता है कि इसमें कौन कौन सी सेल्स होती हैं, तो सेल्स के बारे में भी अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, फॉलोइंग सेल्स आर फाउंड इन मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइट। नंबर ए, एग apparatus। ओके, तो एग apparatus में आप क्या करेंगे, सबसे पहला पॉइंट हो गया, नोट्स आपके रखे हैं उसमें आप देख सकते हैं कैसे मैंने लिखवाया हो, वैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं वापस से, जिससे कंफ्यूज ना हो दोबारा से। तो एग apparatus, दिस apparatus मेड अप ऑफ 2 टाइप्स ऑफ सेल्स। नंबर 1 एग सेल, एग सेल लिखा आपने यहाँ पे एग सेल। तो पहले इसकी प्लॉइडी आपको मेंशन करनी होती है, क्या प्लॉइडी होती है, तो प्लॉइडी हो जाएगी इसकी हैप्लॉइड, प्लॉइडी मींस नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं। सेकंड इसका पॉइंट हो जाएगा कि एग सेल जो होती है इसकी प्रेजेंस कहां होती है, आप कह सकते हैं दिस सेल्स सिचुएटेड एट द टिप पार्ट एट द साइट ऑफ माइक्रोपाइल एंड, ठीक है ना, माइक्रोपाइल एंड की तरफ होती है। थर्ड इसका फंक्शन क्या होता है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन एग सेल कन्वर्ट इनटू जाइगोट, ठीक है ना, which used in the development of embryo, ठीक है, तो ये एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में हेल्प करती है। ऐसे आपको लिखना है नंबर 2 पे कौन सी, सिनर्जिड सेल। सिनर्जिड सेल, तो सिनर्जिड सेल जो होती है ना, इसमें क्या होता है कि एक्चुअल में 2 होती हैं, तो पहले प्लॉइडी लिख देंगे, हैप्लॉइड होती है, कहां पर होती हैं, एग सेल के लेटरल साइड में होती हैं। इसका फंक्शन आप लिख सकते हैं, हेल्प इन द फर्टिलाइजेशन, ठीक है ना, कैसे पॉलन ट्यूब के एंटर करने में हेल्प करती है, आपको डिटेल बताएंगे आगे, ठीक है ना। और आफ्टर फर्टिलाइजेशन बोथ सेल्स आर डीजनरेट, गायब हो जाती है। नेक्स्ट है इसमें नंबर बी, एंटीपोडल सेल। तो एंटीपोडल सेल में अगर आप देखेंगे तो एंटीपोडल सेल की क्या होते हैं, पहले सिचुएशन कहां होती है, हैप्लॉइड, प्लॉइडी कर लिखेंगे, प्लॉइडी कैसे होती है, हैप्लॉइड। सिचुएशन लिखेंगे कहां पर सिचुएटेड होता है, आप कह सकते हैं चेरेजल एंड पे होते हैं। नंबर्स कितने होते हैं, 3। फंक्शन क्या होता है, इसका कोई बेसिक रोल नहीं होता है, केवल आफ्टर फर्टिलाइजेशन दीस सेल्स प्रोवाइड नरिशमेंट टू ग्रोइंग एम्ब्रियो, ठीक है ना, तो एम्ब्रियो क्या करते हैं, नरिशमेंट प्रोवाइड करवाते हैं। उसके बाद अगर आप देखेंगे नंबर 3 पे आता है सेकेंडरी न्यूक्लियस। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है इसका सेकेंडरी न्यूक्लियस का होता है। तो सेकेंडरी न्यूक्लियस का रोल क्या होगा, आपको बताता हूं। पहले तो इसकी प्लॉइडी लिखेंगे, कितना होता है, डिप्लॉइड होती है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड क्या होता है कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन दिस सेल कन्वर्ट इनटू एंडोस्पर्म, ठीक है ना, दिस सेल कन्वर्ट इनटू एंडोस्पर्म। तो ध्यान रखना है यहाँ पे मैंने टर्म बोली है एंडोस्पर्म, ओके, विच एक्चुअली में जैसे आपने देखा होगा उसमें आपके जैसे ह्यूमन बॉडी की में जो स्पर्म होते हैं उनको नरिशमेंट देने के लिए सर्टोरी सेल्स होती हैं, वैसे प्लांट के अंदर अगर आप देखेंगे जैसे आपने उसमें देखा था ग्रोइंग पोलन ग्रेन जो होते हैं, पोलन ग्रेन को जो नरिशमेंट देते हैं वो कौन देता है, टैपिटम देता है। वैसे यहाँ पर अगर हम देखेंगे कि एम्ब्रियो को नरिशमेंट देने के लिए एंडोस्पर्म यूज करता है, मतलब एंडोस्पर्म है वो नरिशमेंट देता है डेवलपिंग एम्ब्रियो को।
अब क्या होता है एक्चुअली जो एम्ब्रियो सैक होते हैं, या इसको एम्ब्रियो सैक भी कह सकते हैं, इसको फीमेल गैमेटोफाइट भी कह सकते हैं। इसका पर ये होते हैं 14 टाइप के होते हैं टोटल, ठीक है ना। इसमें सबसे कॉमन जो होता है वो होता है कौन सा, पॉलीगोनम टाइप का एम्ब्रियो सैक यूज आता है सबसे ज्यादा, तो आप कह सकते हैं सबसे ज्यादा प्लांट में मिलता है। और पॉलीगोनम एम्ब्रियो सैक का मींस क्या होता है, एक्चुअली इसमें क्या होते हैं, नंबर ऑफ सेल्स कितनी है, अगर इनको सेल्स माने तो 3 ऊपर साइड में, 3 लोअर साइड में और एक सेंटर में, तो 3 और 3 6 7, कितनी हो गई 7, अगर इनको हम सेल मानते हैं तो। और अगर हम न्यूक्लियस को माने तो नंबर ऑफ न्यूक्लियस हो गया 3 अपर साइड में, 3 लोअर साइड में, 2 सेंटर में, तो हो गया ये कितना 8। तो ऐसा एम्ब्रियो सैक जिसमें नंबर ऑफ सेल्स हो 7 और नंबर ऑफ न्यूक्लियस हो 8, इस टाइप को एम्ब्रियो सैक बोलते हैं, पॉलीगोनम टाइप का एम्ब्रियो सैक। क्लियर हुआ? तो ये पॉलीगोनम टाइप का एम्ब्रियो सैक होता है जो जनरली जितने भी एंजियोस्पर्मिक जो प्लांट होते हैं, एंजियोस्पर्मिक जो प्लांट वगैरह जैसे जितने भी हैं मैक्सिमम, उनमें इस टाइप का क्या होता है, ये फीमेल गैमेटोफाइट मिलता है। तो एग्जाम में पॉलीगोनम के नाम से भी आ सकते हैं, आप इस नेम को भी आप ध्यान रखना है। और आपके नोट्स में सबसे पहले मैंने आपको पॉलीगोनम का ही दे रखा है, पॉलीगोनम टाइप का है। तो इस तरह से ये पूरा चैप्टर आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। और चैप्टर ये कंप्लीट होने के बाद में आप अपने क्या करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे बाद में, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान रखना, एग्जाम में ये डायग्राम बनाना है, प्लस इन सेल्स के बारे में आपको डिस्क्रिप्शन करना है कि किस सेल का क्या रोल होता है, एक्स सेल का क्या होता है, प्लॉइडी कितनी होती है, सिनर्जिड सेल का क्या होता है, इनकी प्लॉइडी कितनी होती है, ये सारी चीजें आप इसमें पढ़ेंगे। ओके।